ये क्या नरक खाना मचा रखा है इस घर को। तुझे शर्म नहीं आती? जितना खाना रहता है उतना लिया कर। ये छोड़ने के लिए हमारा बेटा कमाता नहीं है। देखिए मम्मी जी, ये उनका जूठा खाना है जो हम खा रहे हैं। अरे कम बखत, झूठ बोलने से पहले भगवान से डरा कर। थाली में देख लो, 2-2 3-3 पराठे हैं, बगल में कटोरा भर दाल रखी है। खा ले ठूस ठूस कर, क्योंकि बाप तो गरीब था तो कहाँ से तुझे पराठे पूरी खिलाता। देखती हूँ तुझे, एक अनाज का दाना फेंकना तू। कल तुझे भूखा नहीं रखा ना तो मेरा भी नाम कमला देवी नहीं। बस दिन भर चरने भरने को बता दो, दिन में 3 बार ठूसती है। हे प्रभु, किस जन्म के पाप है जो हम काट रहे हैं। हम घर का पूरा काम करके जब भी खाने के लिए बैठते हैं, बस खाते पीते समय हमें कितना कुछ सुनाकर चली जाती है कि हमारे दिल से भूख प्यास सब उतर जाती है। अरे भले ही हमारे बाप के घर गरीबी थी, पर हमें खाने पीने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। अरे इस घर में चाय भी बनाना पड़ता है तो कपों से तौल कर बनाना पड़ता है, न 1 इंच ज्यादा न 1 इंच कम। हे ईश्वर, ऐसे में कैसे जिंदगी कटेगी मेरी। मम्मी मुझे भी खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें खाना खिला देते हैं। देख लो, हम एक राउंड घूम कर आ गए हॉल में, पर इसका खाना नहीं हुआ है। ऊपर से अपने बेटे को फिर बिठा लिया खिलाने के लिए, जबकि अभी 2 घंटे पहले इसके बेटे ने खाया है। क्या बताऊं भगवान, ये बहू तो भूखमरी खानदान से थी, साथ में ये हमारा नाती, ये भी दिन भर चरक भरक खाता ही रहता है। अरे तुम दोनों माँ बेटे क्या खाने के लिए ही पैदा हुए हो? बस मम्मी जी, छोटू को भूख लग गई थी, मेरा खा के हो गया था, बस उसे ही खिला रही थी। अरे हमारा बेटा इतना मेहनत करता है, दिन रात मेहनत कर कर के पैसा कमाता है, पर तुम दोनों बेशरम माँ बेटे को कुछ समझ नहीं आती। चल ला, थाली लेकर आ, तेरा खाकर हो गया होगा तो खाने को उठा कर रख। इन दोनों माँ बेटों का बस चले ना तो एक दिन खा खा के हमें कंगाल कर दे। लाओ, दाल और पराठे की प्लेट हमें दे दो। देखिए मम्मी जी, आप मेरे साथ करती हैं वहाँ तक तो ठीक है, पर छोटू के साथ ऐसा मत कीजिए। देखिए मम्मी जी, छोटे बच्चे का पेट है, थोड़ा बहुत खाता है फिर खेलता है, इसलिए उसे दिन में 2-3 बार भूख लग जाती है। हाँ, बना ले तू उसे अपने जैसा। खा खा कर तो इस घर की संपत्ति खत्म कर दी तुम दोनों माँ बेटे ने। अरे भाई, क्या हुआ मालती, क्यों हंगामा मचा रही हो? देखो जी, औरतों के मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी मत किया करो। तुम यहाँ किचन में क्या करने आए हो? अरे तुम्हारी आवाज किचन में क्या, तुम्हारी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती है। अरे बुढ़ापा आने लगा है, पर थोड़ी बहुत शर्म नहीं है तुम्हें? हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना कि हमारा बेटा जो दिन रात मेहनत करके कमा रहा है, वो ये माँ बेटे दोनों दिन भर घर में बैठकर ठूस ठूस कर खाएं। अरे कमला, कुछ तो शर्म करो। अरे अपने नाती का मुंह का निवाला छीन रही हो। कितना खाता होगा हमारा नाती दिन भर में? 1 पाव अनाज भी नहीं खाता होगा। तुम चुप रहो जी, कमाने नहीं जाते तो चुपचाप घर में बैठकर सारी बातें सुना करो। हे ईश्वर, कितनी मनहूस घड़ी थी वो, जब ये डायन हमारी जिंदगी में पत्नी बनकर आई। अरे जब से शादी हुई है तब से हमने कभी भरपेट खाना नहीं खाया है, और अब बहू बेटों के पीछे पड़ गई है। और तुम दोनों को 4 गालियाँ और खाई है। उठाकर दो मुझे ये पराठे और दाल की प्लेट। अरे इस दाल को और पराठे को उठाकर फ्रिज में रख दूंगी, कल के काम आ जाएगा। अरे थोड़ी तो शर्म करो, तुम्हारा नाती रोने लगा है। रोने दीजिए जी, आपको क्या समझ में आता? आज रोएगा कल जिंदगी में खुश रहेगा। अरे तुम हमारी बहू के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो छोटू, मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ। अरे पता नहीं तुम बहू के साथ ऐसा कर रही हो, तुम्हें किस नर्क में जगह मिलेगी। हटिए मेरे सामने से। बहू, हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। तुम्हारी सास जो तुम्हारे साथ व्यवहार कर रही है, उससे हमें बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं इतनी माया जोड़कर कहाँ लेकर जाएगी अपने साथ। पिताजी, आप क्यों माफी मांगते हैं? अरे इसमें आपकी कोई गलती नहीं। काश बहू, हमने शुरू से उस पर दबाव बनाकर रखा होता तो आज वो हम सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। हमें तो ऐसा लगता है कि आज कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं बहू की ऐसी हालत के लिए। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो बेटा, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हेलो, हाँ छोटू के पापा, आज फिर मम्मी ने छोटू के हाथ से खाना छुड़ा लिया। हम तो बहुत ही परेशान हो गए हमारी माँ की हरकतों से। ज्योति, आज तुम कुछ नहीं कहोगी? आज हम माँ से बात करके ही रहेंगे। नहीं नहीं जी, आप कुछ मत कहना, नहीं तो फिर वो घर में तांडव खड़ा कर देंगी। मैं कह रही थी कि छोटू के लिए मार्केट से चुपचाप से कुछ खाने पीने का ले आते, मम्मी जी को भनक नहीं लगनी चाहिए। अरे पता नहीं कौन सा लालच है हमारी माँ को, इतना रुपया पैसा जोड़ जोड़ कर क्या करेगी। ज्योति, मैं तो कहता हूँ कि हम लोग अलग रहते हैं, तभी माँ को समझ में आएगा। नहीं नहीं जी, अगर हम लोग अलग रहने लगे तो आपने सोचा है कि माँ जी पिताजी को खा जाएंगी? वो तो इस बुढ़ापे में उनसे काम करवा करवा के उनकी हड्डियों का चूरा कर देंगी। तुम्हारी माँ को रोज पैसे देखने का लालच हो गया है, तो वो पिताजी को भला घर में बैठे कैसे रहने दे सकेंगी? और मैं नहीं चाहती कि इस बुढ़ापे में पिताजी कहीं काम करने जाएं। ठीक है ज्योति, हम आते आते छोटू के लिए फ्रेंच फ्राइज ला लेंगे। ठीक है ज्योति, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। छोटू, तुम्हारे पापा जी तुम्हारे लिए मनपसंद फ्रेंच फ्राइज ला रहे हैं, इसीलिए रोना मत। ठीक है माँ। अरे 8:30 बज गए, अभी तक आया नहीं है हमारा बेटा। क्या हुआ माँ, बहुत इधर से उधर टहल रही हो? अरे तुझे समझ नहीं आती कि तेरी माँ इंतजार करती है?
कम से कम समय पे घर आ जाना चाहिए। हमें सब पता है माँ, आप हमारा नहीं हमारे पैसों का इंतजार करती हैं। आपको पता है कि आज हमें पेमेंट मिलने वाली है। तू ना ज्यादा बातें मत किया कर हमसे, समझा? ला इधर दे हमें पैसे। माँ 20,000 पेमेंट मिली है मुझे, मैंने इसमें से 2,000 रुपए रख लिए हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसमें से पैसे कम करने की? देखिए माँ, छोटू के ऊनी कपड़े बहुत छोटे हो गए हैं और अब ठंडी बहुत बढ़ गई है, उसके लिए हमें ऊनी कपड़े लाना है, इसलिए हमने इसमें से 2,000 रुपए कम कर लिए हैं। ले इन पैसों को भी तू ही रख ले, हमें नहीं चाहिए तेरे पैसे। उठा इन पैसों को और अपनी घरवाली के साथ निकल जा हमारा घर छोड़कर। अरे तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमसे बगैर पूछे 2,000 रुपए कम कर दिए इस पेमेंट में से। देखिए माँ, बहुत हो गया अब आपका, आपको ये पैसे रखना है या नहीं रखना है वो आप जानिए। मैं जा रहा हूँ अंदर। अब तू अंदर कहाँ जाएगा? अब तू सीधे बाहर ही निकलेगा। बुला तेरी घरवाली को और अपने 4 कपड़े बांध और निकल जा हमारे घर से। अरे क्या हुआ जी, किस बात का हंगामा हो रहा है? अरे कुलच्छिनी, तू ही तो है जो हमारे बेटे को भड़काती है, उसे फूल लगा लगा कर दुनिया भर के खर्चे बताती है। कितनी मेहनत का पैसा आता है, 2,000 रुपए कम होते हैं क्या कपड़े के लिए? देखिए माँ, पैसे मैं कमाता हूँ ना कि आप कमाते हैं। अरे सत्यानाशी, तुझे हमने पाल पाल कर इसी दिन के लिए बड़ा किया है कि तू हमें आज ऐसे जवाब दे? या तो आज हमें तू पूरा 20,000 रुपए देगा, नहीं तो अपनी घरवाली और अपने बच्चे को पकड़कर घर से बाहर निकलेगा। पता नहीं माँ, आपका ये लालच कब खत्म होगा? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? मेरा छोटा सा बेटा है, मुझे उसके लिए कपड़े लाना है। अरे बेशरम, जब तू छोटा था ना तो मैंने तुझे 5-5 साल एक ही कपड़े को पहनाया है और ये तेरी घरवाली बेफजूल के खर्चे करती है। सुनिए जी, मम्मी को पैसे वापस कर दीजिए। पर ज्योति, हमारे बेटे के पास एक भी स्वेटर नहीं है जो उसे आती होगी, बहुत छोटे होने लगे हैं उसे। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगी जी उनमें, आप मम्मी जी से बहस मत कीजिए, उन्हें पैसे पूरे दे दीजिए। आ गए ना होश ठिकाने घर से बाहर जाने के नाम पर? दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, पूरे पैसे मेरे हाथ में लाकर देना। हे ईश्वर, ये माँ है या डायन है? इसे कितना भी पैसा दे दो, इसका लालच खत्म ही नहीं होता है। अरे पूरी जवानी भर हमारे पिताजी ने कमा कर दिया, आज इतना पैसा कहाँ गया पता भी नहीं चलता हमें। ज्योति, हम ये पैसा नहीं देंगे, हमने अपने बेटे के लिए रखा है ये पैसा। देखो जी, बहस मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, दे दो इन पैसों को। ये लो माँ, रख लो इन पैसों को, रख लेना अपनी तिजोरी में ठूस कर। अरे लोगों को पैसे से ज्यादा अपने परिवार से प्यार रहता है, पर आपके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। चलो ज्योति, मेरा लंच बॉक्स भी उठा लेना। आई बड़ी हमारे बेटे को भड़काकर पैसे अपने हाथ में लेने वाली, इसकी सब चालसाजी समझते हैं हम। धीरे धीरे हमारे बेटे को बहला फुसला कर आज 2,000, कल 5,000, फिर 10,000, फिर पूरी पेमेंट अपने हाथ में रखने लगेगी। और हमारी जीती जी तो ऐसा हो नहीं सकता है। मैं कल ही बैंक में जाती हूँ और इन पैसों को अपने खाते में डलवाती हूँ। अरे क्या पता, नौटंकी करके हमें पैसे तो दिलवा दिया है, पर पता नहीं कब हमारी तिजोरी की चाबी उसके हाथ लग जाए और कब इन पैसों को निकाल कर वो अपने बेटे के लिए कपड़े ला ले। छोटू देखो, हम तुम्हारी मनपसंद फ्रेंच फ्राइज लेकर आए हैं। हमारे बेटे को बहुत जोर से भूख लगी थी, है ना? आप मेरे बहुत अच्छे पापा हो। बेटा अब जल्दी जल्दी इसे खा लो, इससे पहले तुम्हारी दादी आ जाए। जी पापा। हाँ हाँ खिला ले चोरी चोरी अपने बच्चे को। अरे मैं तुम दोनों पति पत्नी की चालसाजी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। इन पैसों में से 50 का नोट गायब है, कहाँ है पूरे पैसे? देखिए माँ, आपने तो मेरे बेटे की खाने की थाली छुड़ा लिया, अब क्या मैं अपने बेटे को भूखा ही सोने देता? अरे दिन में तेरा बेटा 10 बार ठूस ठूस कर खाता है, तेरी पत्नी को अकल नाम की चीज नहीं है। अरे बेटा तुम नहीं समझते बहू की चालबाजी को, उसे खुद को कुछ खाना रहता है इसलिए बेटे का बहाना करती है। देखिए माँ, ये प्रपंच किसी और को बताइएगा आप, मैं आपकी हरकतों से वाकिफ हूँ। पता नहीं कौन सी गुत्ती पिला दी है हमारे बेटे को, जब से शादी हुई है किसी का कहना मानता है। मैंने भी ना इनके खाने पीने से पैसे नहीं काटे तो मेरा भी नाम कमला देवी नहीं। रुक जा, कल से हम तेरे बेटे का दूध भी बंद करवाते हैं, तब तुझे समझ में आएगी कि खाने पीने पे पाबंदी कैसी होती है। देखा जी आपने माँ क्या बोलकर गई हैं। अरे कल से वो हमारे छोटू का दूध भी बंद करवा देंगी, ऐसे में हमारे बच्चे का पोषण कैसे पूरा होगा? क्या बताएं ज्योति, हम अपनी माँ की हरकतों से बहुत परेशान हैं। उन्होंने जीवन में सिर्फ पैसे को ही महत्व दिया है। अरे कुछ आवाज आई आपको? अरे मर गई राम। अरे ये तो माँ की आवाज है। अरे कोई तो बचाओ मुझे, बहुत जोरों की लग गई मुझे। अरे माँ क्या हुआ आपको? अरे बेटा देखना, अलमारी के ऊपर पैसे छुपा कर रख रही थी, टेबल पे से पैर फिसला और मैं गिर गई। चलिए माँ आप बेड पर चलिए। अरे कमबख्त, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है, मुझे उठाकर लेकर चल। ए राम, लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, बहुत तकलीफ हो रही है बेटा, डॉक्टर को तो फोन लगा दे। नहीं नहीं जी, डॉक्टर को फोन लगाएंगे तो पैसे बर्बाद होंगे, मैं सरसों का तेल ला देती हूँ, मम्मी जी को सरसों के तेल की मालिश कर देती हूँ। अरे सत्यानाशी, तुझे पैसे दिख रहे हैं, हमारा शरीर नहीं दिख रहा है। क्यों मम्मी जी, आपको भी तो सिर्फ पैसे ही दिखते हैं ना? आपको शर्म नहीं आई जब आपने हमारे बेटे का दूध बंद करवा दिया, हमारे बेटे के हाथ से खाने की थाली छीन लेती हैं, तब आपको पैसा दिखता है? अरे बेटा
देख रहा है तेरी पत्नी तेरे कैसे कान भर रही है। देखिए माँ, ज्योति कुछ गलत तो नहीं कह रही है। जैसा आप व्यवहार उसके साथ करती आई हैं, वही व्यवहार तो वो आपके साथ करेगी। अभी भी समय है, चेत जाइए। सोचिए माँ, आपका शरीर बुढ़ापे का है। आज तो आपके पैर फ्रैक्चर हुए हैं, महीने 15 दिन में सुधर जाएंगे। और कल को बुढ़ापे का शरीर नहीं चलेगा तो आपको 2 रोटी कौन देगा? आपकी बहू ही देगी, ना कि ये पैसे देंगे। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा से ही पैसे को पहली प्राथमिकता दी है। सोचिए माँ, ये शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप पैसे ढेले का क्या करेंगी? हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ और छोटू के साथ बहुत अत्याचार किया है। तो ठीक है माँ, आज से पैसों का हिसाब किताब ज्योति ही देखेगी। मेरी पेमेंट का पूरा पैसा ज्योति के हाथ में ला कर दूंगा मैं। नहीं जी, मैं ये भी नहीं चाहती कि मम्मी जी का हक कोई छीने, पर मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि मम्मी जी हमारा हक छीने। अरे बहू, अब और शर्मिंदा मत करो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।